अध्यात्म विश्व विज्ञान यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत समादर करते हैं। मित्रों, मिडल वे क्रिएशन इस यूट्यूब चैनल की ओर से आए हुए कुछ शंकाओं का हम इस अंक में समाधान करेंगे और ये शंकाएं, ये तर्क उसी मन में, उसी बुद्धि में आ सकते हैं जो हमारे YouTube चैनल को लक्ष्यपूर्वक, ध्यानपूर्वक देखते हैं, उसका मनन करते हैं, चिंतन करते हैं और उस पर एक राय कायम करने का प्रयास करते हैं। इसका आशय यह है कि ये अध्यात्म विश्व विज्ञान YouTube चैनल और अध्यात्म विज्ञान मराठी ये YouTube चैनल आप तक पहुंच रहा है और आपको ईश्वर, धर्म, संस्कृति, मानवता आदि विषयों पर सोचने के लिए मजबूर कर रहा है और आग्रह कर रहा है। तो स्वागत है उनके प्रश्नों का। आइए प्रश्नों का स्वरूप देखेंगे और फिर यथामति यथाबुद्धि उनका समाधान करने का हम प्रयास करेंगे। प्रश्न है कि एक सूत्र भेजते हैं वो कि दिमाग प्लस प्रकृति माने ईश्वर, दिमाग ईश्वर माइनस दिमाग इज इक्वल टू प्रकृति, यानी ईश्वर उना दिमाग बराबर प्रकृति और दिमाग प्लस प्रकृति बराबर ईश्वर। इस तरह का वो एक सूत्र भेजते हैं और वो कहते हैं कि ईश्वर को मनुष्य के सुख दुख से कोई लेना देना क्यों नहीं है। रावण ने सीता का अपहरण किया, ईश्वर के होते हुए ऐसा कैसे हुआ? ईश्वर है तो रोका क्यों नहीं? और यानी विभिन्न प्रकार की जो घटनाएं होती है, दुर्घटनाएं, तो वो ईश्वर है तो वो उसे रोकता क्यों नहीं? दुनिया ईश्वर ने बनाई तो शुरुआत में मानव साधन से विपन्न क्यों था? क्योंकि ये तो सारा विकास का ही नज़ारा दिख रहा है। मोबाइल है, इंटरनेट है और आज अनेक प्रकार के मनोरंजन के साधन हैं। ये सारा भौतिक जो सुख सुविधाएं मिली है वो तो विज्ञान ने ही दी है ना। तो दुनिया ईश्वर ने बनाई तो शुरुआत में मनुष्य ऐसा साधन विपन्न क्यों था? वो आदि मानव जैसा क्यों था? ईश्वर है तो पंथ संप्रदाय में दुश्मनियाँ क्यों हैं? बलि प्रथा क्यों है? फिर वो एक मैंने प्यारे में एक बात बताते हैं वो जो महत्वपूर्ण है कि विज्ञान हमें प्यार, कविता और जीवन जीने की जांच नहीं सिखाता, यह काम हमें ईश्वर में विश्वास सिखाता है। लेकिन ईश्वर के विश्वास ने जैसा जीवन जीना सिखाया वह कोई आदर्श जीवन पद्धति नहीं है। तो इस प्रकार के आक्षेप हैं। आक्षेप अत्यंत मौलिक है और आइए चिकित्सक दृष्टि से इन आक्षेपों की ओर देखें और जानने का प्रयास करें। दिमाग प्लस प्रकृति इज इक्वल टू ईश्वर। दिमाग प्लस प्रकृति। अब दिमाग जो है उसको मस्तिष्क कहते हैं, जो इस शरीर का संचालन करता है उसे मस्तिष्क कहते हैं, माइंड। और प्रकृति क्या है? तो वो अष्टधा है, यानी पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार, जिन्हें हम सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण इस मूल रूप से जानते हैं। ये अष्टधा प्रकृति है, 8 अंगों वाली, एकत्रित जिसे जब हो जाती है, जिसे गुण साम्या कहते हैं, वो प्रकृति है। तो वो और दिमाग, ये दोनों जब मिल जाते हैं तो ईश्वर बनता है और ईश्वर से अगर दिमाग निकाल दो तो जो बचेगी वो प्रकृति है। तो ईश्वर और दिमाग इस दृष्टि से देखेंगे तो दिमाग क्या है? ये इस शरीर को संचालन करने वाला एक रिमोट कंट्रोल है। लेकिन रिमोट कंट्रोल के अंदर जो डाटा फिक्स है, जिस डाटा के अनुसार कार्य चलता है, वो क्या है? वो क्या है? क्योंकि दिमाग ये मशीनरी है। मशीनरी में आप जो भी डालोगे वही, जैसे टेप रिकॉर्डर में हम जो कैसेट डालते हैं वही बजती है। तो वो दिमाग में ये जो क्या करना, क्या नहीं करना, कैसे करना, क्यों करना, कब करना, क्या क्या होगा, क्या नहीं होगा, ये तो यंत्र का कार्य है।
लेकिन उसको विषय जो मिलता है, जिस दिशा में वो बढ़ता है, जो जिसे हम सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण के नाम से अध्यात्म विज्ञान परिचय कराता है कि सबके माइंड एक जैसे नहीं होते और सबके माइंड में अलग अलग कैसेट्स है, यानी सभी के दिमाग में जैसा है वैसा वो आचरण कर रहा है। तो वो क्या है? तो इस दृष्टि से अगर देखें तो ये बात यहाँ क्लियर नहीं होती कि दिमाग प्लस प्रकृति ये ईश्वर है, क्योंकि दिमाग तो प्रकृति, जैसे संघात से कोई वस्तु बनती है, यानी सब वस्तुएं मिलकर बनती है। जैसे हम देखें कोई भी वस्तु हो, जैसे ये माइक बना है, तो माइक है, उसके ऊपर में प्लास्टिक का खोल है, फिर उसके ऊपर में कपड़े का एक खोल है, उसको स्टैंड है और उसको वायरिंग है, उस वायरिंग को उस कनेक्शन से जोड़ा गया है। कनेक्शन में 2 पॉइंट्स है, यानी कहने का आशय यह है कि प्रकृति ये क्या है? ये अनेक विभागों का संग्रह है, सम्मेलन है, कॉम्बिनेशन, और इसी कॉम्बिनेशन से ये जीव भी बना है। ये हमने अध्यात्म विज्ञान की दृष्टि से जान लिया। और ये जब संघात कार्य करता है तब वो दिमाग कार्य करता है। तो प्रकृति और दिमाग ये 2 अलग अलग नहीं है, ये एक ही है। और प्रकृति ये परमात्मा का साकार अंग है, जिससे वो प्रकट हुआ है, वो उसका संपूर्ण स्वरूप नहीं है। उसके आगे अक्षर जो निराकार है, और ये दोनों का मेल जिसमें होता है वो ये क्षर अक्षर जिसके अंग है दोनों, वो विश्वरूप परमात्मा पुरुषोत्तम, ये तीसरा भाव है। तो इसलिए दिमाग प्लस प्रकृति ये ईश्वर नहीं माना जा सकता। और दिमाग का अर्थ अगर यही है कि भाई जो आदेश दे वो अपने आदेश से करवा ले, तो ऐसा नहीं होता। आदेश पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, ये हमें क्या आदेश देंगे? सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, ये वही गुण है जिसको हमने विकसित किया। हमने जिधर उसको लगाया वही दिशा क्लियर होती है, यानी जैसे हम जिस चीज़ का ज्ञान लेते हैं उसी दिशा में आगे बढ़ते हैं। तो ये जो हमारा स्वभाव है वो उसमें ईश्वर ने कोई हस्तक्षेप नहीं किया है। ये जीव ने ही जिस दिशा में जाना है उसको उसी गुणों में डेवलप किया है, विकास किया है। और इसीलिए यानी ईश्वर माइनस दिमाग इज इक्वल टू प्रकृति ये भी नहीं होता, क्योंकि ईश्वर जो है वो प्रकृति का संचालक है, लेकिन ये भी नहीं कहा जा सकता कि वो संचालक है, क्योंकि ये शरीर में ही जो बैठी हुई चेतना है वही कार्य कर रही है। तो चेतना अलग और शरीर अलग, ऐसा तो हम नहीं कह सकते। उसी तरह ईश्वर और दिमाग ये 2 अलग नहीं हो सकते, और ईश्वर और प्रकृति ये भी अलग नहीं हो सकते। ईश्वर और प्रकृति ये अलग इसलिए नहीं हो सकते कि प्रकृति को प्रेरणा देने वाला ही ईश्वर है। 2 भाव है इसमें, अक्षर और पुरुषोत्तम, अपरा परा और संपूर्ण, जिसे कहा जाएगा कि नाम। ये 2 प्रकृतियां हैं और दोनों का लय तीसरी स्टेज पुरुषोत्तम में होता है। तो दिमाग और प्रकृति ये दोनों मिलकर ईश्वर नहीं होता, तो प्रकृति और अक्षर पुरुष मिलकर ईश्वर होता है। और अक्षर पुरुष को ईश्वर कहते हैं, लेकिन वो भी अपूर्ण है, वो निराकार भाव है। साकार और निराकार इन दोनों भावों का लय पुरुषोत्तम नाम में होता है। ये हम सर्वांग योग उपदेश से जान सकते हैं। फिर ईश्वर को मनुष्य के सुख दुख से कोई लेना देना क्यों नहीं है? तो ईश्वर क्या है वास्तविक हमने देखा है, ईश्वर क्या है इसके विषय में। और काल्पनिक ईश्वर अध्यात्म विज्ञान नहीं मानता, और हम अध्यात्म विज्ञान की दृष्टि से ईश्वर को जानते हैं, मानते हैं और उसकी सेवा करते हैं। तो विज्ञान, अध्यात्म विज्ञान ईश्वर किसे मानता है? सभी मत पंथ संप्रदाय ये मानते हैं कि कहीं विश्व से बाहर वो ईश्वर है जो हमारा न्याय करता है। और वो जब हम मृत्यु हमारे शरीर का अवसान हो जाता है, देहावसान होता है, फिर उसके बाद वो आत्मा का फिर वो फैसला करता है, यानी वो आत्मा को कर्ता मानते हैं। एक्चुअल आत्मा कर्ता नहीं है, वो अकर्ता है। जैसे ये बल्ब है, अब इन बल्ब के रोशनी में हम आपसे चर्चा कर रहे हैं। अब इसी बल्ब की रोशनी में कोई जुआ खेले, कोई शराब पिए,
तो उसके लिए ये क्या रोशनी जिम्मेदार है या बल्ब जिम्मेदार है? इसीलिए ईश्वर को मनुष्य के सुख दुख से कोई लेना देना क्यों नहीं है? क्योंकि वो उसका मूल स्वरूप है। वो जैसे हमें शरीर मिला है, मन बुद्धि चित्त अहंकार ये सारे साधन मिले हैं, हम इनसे जिस पद्धति का यानी दिशा में उपयोग करना चाहेंगे हम कर सकेंगे, क्योंकि हम स्वतंत्र है। हाँ, अगर पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश ये अगर तत्व इस जीवन से, इस सृष्टि से निकल जाए तो ये सृष्टि समाप्त हो जाती है। क्यों? क्योंकि वो मूल तत्व है, और मूल तत्व ऐसा करो वैसा करो ये नहीं कहते, वो केवल प्रकाशक है, वो तुम्हें प्रकाश देता है। फिर उसे ईश्वर क्यों माने? अगर वो हमारे कर्म में हस्तक्षेप नहीं करता, हम बुरे लोगों को बुरा कर्म करने से नहीं रोक सकता, तो फिर हम उसे ईश्वर क्यों कहे? ये उनकी मूल शंका है। तो ईश्वर इसलिए कहें कि उस पर हम कोई नियंत्रण कर नहीं सकते, बल्कि उसी के नियंत्रण में सब कुछ है, इसीलिए उसे ईश्वर कहते हैं, क्योंकि उसके ही नियंत्रण में है। पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, इन पर हम नियंत्रण कर ही नहीं सकते, और इनको अवॉइड भी नहीं कर सकते, इनको छोड़ भी नहीं सकते, क्योंकि शक्कर का एक दाना भी शक्कर के लिए ही उपस्थित है, और वो शक्कर ही है जो आकार के रूप में दिख रही है। यानी इसको हम अगर प्रैक्टिकली देखेंगे तो क्या दिखता है हमें? ये शक्कर का ढेला है ना, और शक्कर ने ही आकार धारण किया है। ये चारों ओर से शक्कर ही है, अंदर भी शक्कर ही है और बाहर भी क्या है? शक्कर है। इधर शक्कर है और इधर ये अगर इस शक्कर को यानी इस ढेले को कहा जाए कि आप अपनी मिठास कहीं और छोड़ के आइए, तो नहीं आ सकता है। या इस मिठास को कहेंगे कि आप अपना आकार छोड़कर आइए, तो वो नहीं आ सकती। क्यों? क्योंकि आकार और निराकार ये दोनों एक ही वस्तु के दो यानी अलग अलग भाव है। एक भाव है जो दिख रहा है, ये ढेला दिख रहा है, सफ़ेद है, ये दिख रहा है, इस तरह का है, इसका रंग दिख रहा है, इसका स्पर्श, इसका रूप, रस, गंध सब कुछ दिख रहा है, ये साकार है। लेकिन इसमें जो भरी हुई मिठास है, चाह, ज़रूरत, वो तो नहीं दिख रही, उसको देखना पड़ेगा। तो वो निराकार कौन देख सकता है? हमारा ऐसा कौन सा साधन है जो निराकार मिठास को देख सकता है? देख सकता है नहीं, वो अनुभव कर सकता है, जान सकता है। ऐसा कौन सा साधन है हमारे पास? हमें इंद्रियां बताती है कि इसमें शब्द स्पर्श रूप रस गंध है, बताता है, क्योंकि अनुभव आता है। और इसमें फिर हमारा मन कहता है कि अच्छा है, अच्छा बुरा है कि बुरा है। लेकिन इसमें जो चाह, ज़रूरत, प्रियत्व है, जिसके वजह से ये वस्तु यहाँ उपस्थित हुई है, वो कौन बताएगा हमें? तो उसका बोध बुद्धि कराती है। बुद्धि जानती है कि इसे हमने शब्द स्पर्श रूप रस गंध के लिए नहीं लाया था, इसको सतोगुण रजोगुण तमोगुण के लिए भी नहीं लाया था, इसको लाया था हमने मिठास के लिए, चाह, ज़रूरत, प्रियत्व के लिए। लेकिन आकार छोड़कर निराकार रह नहीं सकता, और निराकार मिठास को छोड़कर आकार नहीं रह सकता। इस तरह प्रकृति और ईश्वर ये दो परमेश्वर के अभिन्न अंग है। अक्षर साकार और अक्षर निराकार ईश्वर, इन दोनों को मिलकर ही परमेश्वर बना है, जो ये विश्व ही है। विश्व से न बाहर कुछ है न अंदर कुछ है। लेकिन उनका जो मूल प्रश्न है वो है कि अगर ईश्वर है तो वो ये ऐसा कैसे मनुष्य व्यवहार कर रहा है, और वो नियंत्रण क्यों नहीं करता? तो वो नियंत्रण नहीं करता, और जब वो अति हो जाता है मनुष्य का, ये जो शैतानी स्वभाव है, जो शोषक भाव है, वो जब उफन आता है और वो जब त्राही त्राही मचाने लगता है, तभी अवतार आते हैं। और अवतारों के आने का प्रयोजन भी अलग होता है, वो समय स्थिति को देखकर आते हैं। जब युद्ध का समय आता है, युद्ध का यानी प्रसंग रहता है, तो युद्ध करने आते हैं, और जब ज्ञान देने का समय आता है तो भगवान श्री मायानंद जी बनकर आते हैं। यानी
वो तभी आते हैं। इसीलिए इसी परिप्रेक्ष्य में यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवतु भवति भारत, ये श्लोक इसी उपलक्ष्य में आए हैं कि वो मनुष्य का देह धारण करके आता है, वो विश्वरूप परमात्मा, और विश्वरूप परमात्मा मनुष्य देह धारण करके आता है तो कोई वो अपने साथ ऐसा कोई अलौकिक हथियार नहीं लाता। उसके पास होता है वो निश्चय कि मैं विश्वरूप ही हूँ। आज हम इस अध्यात्म विज्ञान के प्रयोग से अवश्य ही ये जानते हैं कि मैं विश्व हूँ, लेकिन ये हमें जानियो दी किसने? ये वो सद्गुरु अवतार आते हैं और ये ज्ञान हमें देकर जाते हैं कि प्रकृति और ईश्वर अलग अलग नहीं है, ये दोनों उस परमेश्वर के अंग है जो ये विश्वरूप साक्षात दिख रहा है। तो ईश्वर है तो रोका क्यों नहीं? अब ईश्वर अगर रोकेगा तो वो एक साइड हो गई। हमने इसके पूर्व के रामचरितमानस के एक प्रसंग में देखा था कि इसी विश्व में दैवी भी है और आसुरी भी है, देव भी है और आसुर भी है। ये क्यों ऐसा होता है? अंधेरा है इसीलिए तो उजाला है, और उजाला है तभी तो अंधेरा है। ये दोनों परस्पर सापेक्ष भाव है। दिन है तो रात है, सुख है तो दुख है। अगर दो नहीं होंगे तो ये सृष्टि का चक्र नहीं चल सकता, एक रस चक्र हो ही नहीं सकता। बैलेंसिंग के लिए जैसे हम साइकिल में पैडल जो मारते हैं, पैडल लगाते हैं साइकिल में तो साइकिल आगे बढ़ती है। जब हम पैडल लगाते हैं इसका अर्थ ये है कि गति देते हैं, तो एक पैडल से हम आधी गति देते हैं और जो दूसरा पैडल होता है उससे फिर आधी गति देते हैं। इस तरह वो 1 2 1 2 इस तरह ये चक्र क्रियाशील रहता है, और यही वो गति है जो क्षर भाव है। क्षर भाव जो है वो सदैव गतिशील है, एक क्षण भी स्थिर नहीं रह सकता। वो यानी सतत रूपांतरण उसका जारी ही रहता है, वो रुकता ही नहीं। एक एक पल वो सदैव जैसे घड़ी का कांटा सतत घूमता रहता है, वैसा ही ये क्षर गति का चक्र जो है वो चलता ही रहता है। लेकिन उस जैसे हमने पिता ने माता में गर्भ दिया, उसी तरह वो विश्वरूप परमात्मा अपना ईश्वर गर्भ इस प्रकृति में देता है, जिससे कि ये सारी सृष्टि निर्माण होती है। तो प्रकृति और पुरुष, ईश्वर और प्रकृति, इन दोनों को अलग नहीं किया जा सकता, और ये हस्तक्षेप भी नहीं कर सकते क्योंकि ये तटस्थ है। अगर ये हस्तक्षेप करेंगे तो वो सबके सार्वभौमिक निरपेक्ष नहीं हो सकते, फिर वो पक्षपाती हो जाएंगे। और ईश्वर किसी के काम में हस्तक्षेप नहीं करता कर्म के लिए, और इसीलिए संत कहते हैं कि कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। वो इसीलिए कहते हैं कि ईश्वर किसी के कर्म में हस्तक्षेप नहीं करता, और कर्म में ही हस्तक्षेप नहीं करता तो फिर आने वाले फलों में कैसे हस्तक्षेप कर सकता है? क्योंकि वो तटस्थ है, और ये मनुष्य को ही निर्धारण करना होता है कि हमें क्या करना है। इसी विश्व में कोई राम बन जाता है, कोई रावण बन जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि कर्म की स्वतंत्रता उस ईश्वर ने सबको दी है। कर्म हमारे हाथ है, और कर्म हमारे हाथ है तो फल भी हमारे ही हाथ है। केवल वो इसीलिए ऐसा कहते हैं कि अगर तुम कर्म की अपेक्षा यानी फल की अपेक्षा रखकर कर्म करोगे तो सदैव स्वार्थ के और व्यष्टि तुष्टिकरण के ही कर्म करोगे, फिर वो विश्व सेवा का भाव तुम में नहीं रह सकता। और जो यानी निरपेक्ष भाव से, निष्काम भाव से जो विश्वरूप परमात्मा की सेवा में लग गया है, उससे योगक्षेम तो मिलता ही है, लेकिन उसके अलावा उसको एक प्रकार की शांति और तृप्ति भी मिलती है, क्योंकि हमारी तृप्ति को हमसे छीन लेने वाला घटक है वही आशा है। तो इसके दूसरे भाग में भी हम इसी प्रश्न का विचार करें।